अगर आपका फैटी लीवर है तो एक सिंपल सी चीज़ है जो आपका फैटी लीवर रिवर्स भी कर सकती है, और अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं तो आपका फैटी लीवर आहिस्ता आहिस्ता और डैमेज भी हो सकता है, और वो चीज़ है प्रोटीन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपको कितनी प्रोटीन चाहिए, कौन सी प्रोटीन बेस्ट है और कैसे ये आपके लीवर के फैट को एक्चुअली कम करती है। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ डाइट ही नहीं, कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग फैटी लिवर में सिर्फ कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं इस पर फोकस ही नहीं करते, इसीलिए उनका फैटी लिवर सालों तक ठीक नहीं होता। अब फैटी लिवर होता ही क्यों है? सबसे कॉमन वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बॉडी शुगर को सही से यूज नहीं कर पाती और आहिस्ता आहिस्ता वो फैट बनकर लिवर में जमा होने लगती है। अगर वेट ज्यादा हो या पेट के गिर्द चर्बी हो तो ये प्रोसेस और तेज हो जाता है। इसलिए फैटी लिवर अक्सर ओबेसिटी, हाई शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी के साथ ही होता है, यानी जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक काम नहीं कर रहा होता तो उसका असर सीधा लिवर पर पड़ता है। इसलिए इसे सिर्फ फैटी लिवर नहीं बल्कि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज भी कहा जाता है, यानी ये सिर्फ लिवर का नहीं बल्कि पूरी बॉडी के सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन सही अमाउंट में लेते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले होता है डी नोवो लिपोजेनेसिस, यानी लिवर में फैट बनने का प्रोसेस। जब आप प्रोटीन ठीक लेते हैं तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, मतलब बॉडी एक्स्ट्रा फैट बनाना कम कर देती है। साथ ही साथ बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लिवर मार्कर्स भी इंप्रूव होते हैं, मतलब जो इंजाइम्स हम ब्लड टेस्ट में देखते हैं ALT और AST, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रेंज की तरफ आने लगते हैं। फिर आती है फैट ऑक्सीडेशन, यानी जो फैट पहले से लीवर में जमा होता है बॉडी उसे यूज करना यानी बर्न करना स्टार्ट कर देती है। और अगर आप सेम पहले जितनी कैलोरीज ले रहे हैं लेकिन उसमें प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा होता है तो लीवर ज्यादा स्मूथली रिकवर करता है। लेकिन अगर आप ज्यादा रोटी, चावल और शुगरी चीजें ले रहे होते हैं तो बॉडी में फैट बनने का प्रोसेस चलता रहता है और लीवर पर लोड बढ़ता रहता है। तो प्रोटीन को सही अमाउंट में लेना लीवर को नेचुरली सपोर्ट करता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये फैटी लिवर की मेन वजह होती है। जब प्रोटीन सही अमाउंट में होती है तो बॉडी इंसुलिन को बेटर रिस्पॉन्ड करती है और शुगर और फैट का जो इम्बैलेंस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है। फिर आप खुद ही फील करते हैं कि भूख पे कंट्रोल आ जाता है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स का रोल होता है, ग्रेलिन और GLP-1। ग्रेलिन को हम भूख का हार्मोन भी कहते हैं। जब ये ज़्यादा होता है तो आपको बार बार भूख लगती है, लेकिन जब आप प्रोटीन ठीक लेते हैं तो ग्रेलिन कम हो जाता है, यानी भूख नेचुरली कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ GLP-1 होता है, ये वो हार्मोन है जो आपको फुल फील करवाता है। प्रोटीन लेने से ये हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप खुद को देर तक फुल फील करते हैं, यानी पेट भरा हुआ महसूस होता है। और लास्ट चीज, जब आप प्रोटीन सही लेते हैं तो मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और जब मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म नेचुरली बेहतर हो जाता है, जिससे फैट बर्न सपोर्ट होता है। और जब आप प्रोटीन को कंट्रोल कार्ब्स के साथ लेते हैं, यानी शुगर और रिफाइंड कार्ब्स कम कर देते हैं। अब प्रोटीन के सोर्सेज पे बात कर लेते हैं। आप प्रोटीन किन किन चीजों से ले सकते हैं ताकि आप अपनी डेली लाइफ में इजीली फॉलो कर सकें। तो पहली कैटेगरी होती है एनिमल प्रोटीन, जैसे अंडे, चिकन, मीट और फिश। ये आपको स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट प्रोटीन देते हैं। अगर आप इनको सही तरीके से लेते हैं, मतलब फ्राइड की बजाय बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में, तो ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं और लिवर फैट कम करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लें, प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेजेस या ज्यादा ऑयली रेड मीट, ये फैटी लिवर के लिए अच्छा नहीं होता। इससे प्रॉब्लम इंप्रूव होने की बजाय खराब भी हो सकती है। अब दूसरी कैटेगरी होती है प्लांट प्रोटीन, जैसे दालें, चने, बीन्स और सोए। ये थोड़े सिंपल और घर के खाने वाले सोर्सेज हैं, लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। ये बॉडी की शुगर कंट्रोल करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो फैटी लिवर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब आप एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि दोनों सोर्सेज को
साथ साथ लेकर चलते हैं। यानी अगर आप अपनी डाइट में एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों सोर्सेज ऐड करें तो आपकी बॉडी को कंप्लीट बैलेंस मिलता है और लिवर की रिकवरी ज़्यादा स्मूथली होती है। अब आपको डेली कितनी प्रोटीन चाहिए ये कैसे कैलकुलेट करें, इसको बिल्कुल सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फैटी लिवर के इशू के लिए एक जनरल रूल होता है, हर 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से तकरीबन 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन पर डे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपना वेट नोट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 70 kg है तो आपने अपने वेट को यानी 70 को 1.2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंस आएगा 84 यानी 84 ग्राम्स प्रोटीन, और फिर अपने वेट को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो आंस आएगा 112 यानी 112 ग्राम्स प्रोटीन। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आपको पूरे दिन में तकरीबन 84 से 112 ग्राम्स प्रोटीन लेनी है। इसी तरह हर एक ने अपने बॉडी वेट के हिसाब से ये कैलकुलेशन करनी है। अब ये प्रोटीन आपने पूरे दिन में डिवाइड कर लेनी है, थोड़ी ब्रेकफास्ट में, थोड़ी लंच में और थोड़ी डिनर में, ताकि बॉडी इजीली यूज कर सके। अब एक और सिचुएशन समझ लें, अगर आपकी एज ज़्यादा हो या मसल्स वीक हो रहे हो तो भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये मसल्स को प्रोटेक्ट करती है और बॉडी को वीक होने से बचाती है। और अगर किसी को किडनी का इशू हो या लिवर की बहुत एडवांस्ड कंडीशन हो तो फिर हाई प्रोटीन खुद से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे केसेस में हमेशा अपने डॉक्टर की गाइडेंस लाजमी लेनी चाहिए। लेकिन फैटी लिवर सिर्फ प्रोटीन ठीक कर लेने से ही मुकम्मल रिवर्स नहीं होगा, बल्कि ये पूरे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। इसमें 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले नंबर पर आपकी डाइट यानी अपना प्रोटीन इंटेक सही करें ताकि बॉडी का सिस्टम बैलेंस में आए। फिर शुगर को जितना हो सके एलिमिनेट कर दें, क्योंकि ये लिवर फैट बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह होती है। उसके बाद रिफाइंड कार्ब्स कम कर दें, जैसे ज़्यादा रोटी, चावल और बेकरी आइटम्स। और अपनी रूटीन में डेली थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें, जैसे डेली वॉक लाजमी करें। ये लिवर फैट बर्न करने में हेल्प करती है और आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। और लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी नींद को प्रॉपर मेंटेन करें। 8 घंटे की नींद लाजमी लें, क्योंकि लिवर का रिपेयर मोस्टली रात को होता है। जब ये सब स्टेप्स आप साथ में फॉलो करते हैं तो फिर फैटी लिवर को नेचुरली इंप्रूव करना पॉसिबल हो जाता है। और मज़ीद ट्रीटमेंट बेस्ड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।